हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स, न्यू एंजॉय मैथमेटिक्स एक्सप्रेस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब देखो नेक्स्ट जो अपना वीडियो है ये जो बनेगा वो एक्सरसाइज फर्स्ट डी के लिए। एक्सरसाइज फर्स्ट डी में क्या है, फर्स्ट सी तक आपने कंप्लीट पढ़ रखा है, ठीक है। फर्स्ट सी तक मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिए। अब फर्स्ट डी में क्या है, फर्स्ट डी में आपको क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बहुत इजी है, डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करना है। अब इसके लिए ध्यान रखना, मल्टीप्लाई में सिंबल का ध्यान रखना, सेम सिंबल होंगे तो हमेशा मल्टीप्लाई में और डिवाइड में प्लस होता है, और डिफरेंट सिंबल होंगे तो हमेशा मल्टीप्लाई और डिवाइड में माइनस का सिंबल आएगा आंसर में, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो मल्टीप्लिकेशन, एग्जाम्पल 24, बहुत ईजी है। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, ये तो बहुत छोटी क्लासेस के दे रखे, ठीक है, ये तो आप कर लेना। मेन तो सी से देखो, अगर रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करोगे तो हमेशा ध्यान रखना, बहुत इजी है। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिख देना है और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिख देना है, ठीक है। जैसे इसका देखो मैं आपको एफ करके बताता हूँ। एफ में क्या दे रखा, -4/9 -3/9, तो बहुत ईजी है। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई तो रॉन्ग हो जाएगा। ये तो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते, ठीक है। मल्टीप्लाई में बहुत इजी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करना है और न्यूमरेटर में लिख देना है, और ऊपर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में। देखो अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई क्या है, -4 -3, ये न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, -4 -3 मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देना, और ये डिनोमिनेटर में 9 और 4 का मल्टीप्लाई, तो ये डिनोमिनेटर का डायरेक्ट 9 और 4 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो न्यूमरेटर का देखो, मल्टीप्लिकेशन में सेम सिंबल हो तो प्लस में लिखना है, सेम सिंबल हो तो ये भी सेम ही है, दोनों प्लस में तो प्लस में। तो 9 3 12 और 4 3 12 और 9 4 36, तो कैंसिल हो गया 1/3। तो बहुत ईजी है ये, ठीक है। देखो एग्जाम्पल 25, सिंप्लीफाई करना है, बहुत इजी है। मल्टीप्लाई करना है, देखो हाँ, मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई डिजिट कैंसिल हो रही है तो आपको डिजिट कैंसिल कर सकते हैं, और डिजिट कैसे कैंसिल करते हैं मल्टीप्लाई में, ये ध्यान रखना, हमेशा ध्यान हो। कैसे, न्यूमरेटर को हमेशा डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दो, किसी से भी कर सकते हैं, इसको इससे भी कैंसिल कर सकते हैं, इससे भी कैंसिल कर सकते हैं, या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से किसी भी नंबर से कैंसिल कर सकते हैं, दोनों में से। बट ये ध्यान रखना, न्यूमरेटर से कैंसिल नहीं होगा, डिनोमिनेटर से कैंसिल नहीं करना है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो इसने कैंसिल किया है 27 45 को किससे कैंसिल कर लिया इसने, 9 से। 9 5 जा 45 और 9 3 जा 27, इन दोनों को 9 से कैंसिल कर दिया, तो बहुत ईजी, 5 और 3 आ गया, ये 5 और 3 आ गया। और भी कैंसिल हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 21 से कैंसिल हो रहे हैं, 21 1 जा 21 और 21 4 4 जा 84, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 21 से दिए आ गया, 21 से कैंसिल हो गया, तो 5/4 और 1/3, और इनका मल्टीप्लाई बहुत ईजी है, 5 1 जा 5 और 4 3 जा 12, ये आ गया, ठीक है। अब आपकी आ रही स्टार्ट हो रही प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज आपके क्या हो रही, स्टार्टिंग प्रॉपर्टीज में आपके फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर में क्या होता है, रेशनल नंबर के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो रेशनल नंबर ही आएगा, 100% रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। तो -3 × 5 माइनस का 15, 7 × 8 56। ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिखना है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिखना है, ठीक है। तो इसका मतलब रेशनल नंबर हमेशा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, मतलब द रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब कम्यूटेटिव में आपको पता ही है, ए और बी और बी और ए, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 7 और 9 और 3/8 का मल्टीप्लाई किया गया 21 और 72। अब इन दोनों को चेंज कर दो, 3/8 आगे और 7/9 पीछे, इन दोनों को चेंज कर दिया है, ठीक है। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है मल्टीप्लिकेशन के, बहुत इजी एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन के। आप डायरेक्ट आपको क्या लिखना है कि ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए, दोनों को चेंज करके लिखना है, दोनों हमेशा इक्वल आएंगे, हर क्वेश्चन में इक्वल आएंगे, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में इक्वल आएंगे, तो 21/70 टू मल्टीप्लाई, आप 2 × 5 करो तब भी 10 आएगा, या 5 × 2 करो तब भी तो 10 ही आएगा, ठीक है। इसलिए कभी भी डिफरेंट नहीं आएगा, हमेशा इक्वल आएगा। फिर एसोसिएटिव में 3 नंबर्स लेने, एसोसिएटिव में 3 नंबर ले लिए, देखो 1 2 3 नंबर, पहले ध्यान रखना एसोसिएटिव में वही है, आगे के फर्स्ट में 2 ब्रैकेट लगा दिया, और इक्वल टू वाले में लास्ट के 2 में ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, दोनों को सोल्व करो। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 और 7 9 जा 63, ये ब्रैकेट वाला नंबर कहाँ आ गया, ये आ गया। अब ये 7/12 वैसे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, 1/9 आंसर आ गया, इसको कैंसिल करके, ठीक है। अब देखो सेम की सेम इधर वाला, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, सॉरी ये नहीं, ये वाला,
ये तो इधर से इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप, आपको 1 बाय 1 करना, ठीक है। अब ये राइट हैंड साइड क्या है, 3/7, 4/9 और 7/12, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले कर लिया है, सोल्व किया, 28/108 आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई में डायरेक्ट न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करना, ये आंसर आ गया, ठीक है, दोनों इक्वल आ गए। सेम की सेम आपको चेक करना है 29, सेम वही मेथड से आपको चेक करना, ठीक है। अच्छा सॉल्यूशन भी दे रखा 29 में, दोनों इक्वल आएंगे। तो ये आपका हो गया थर्ड प्रॉपर्टीज। फिर आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, नेक्स्ट क्या हो गई आपकी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटीज। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटीज क्या है, देखो ध्यान से, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटीज क्या है। अब ध्यान रखना, मल्टीपल आइडेंटिटी हमेशा 1 होती है, किसके लिए, मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है। इफ ए रेशनल नंबर 5/6 इज मल्टीप्लाई बाय 1, तो 5/6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, 5/6 ही आएगा। मतलब किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वापस वही नंबर आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। फिर मल्टीप्लिकेशन इनवर्स और फिर रेसिप्रोकल, ध्यान रखना रेसिप्रोकल, तो मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स हमेशा रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है। मीन्स 1 लाना है हमको, तो 1 कब आएगा, जब उसी नंबर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 1 आएगा। जैसे रेसिप्रोकल का मीन्स क्या आ गया, जैसे मान लिया मैंने 3/8, तो 3/8 इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है 8/3, ये इसका रेसिप्रोकल होता है। तो इसके रेसिप्रोकल से ही मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा, 1। कैसे 1 आएगा, 8 से 8 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1/1 का मीन्स 1, नहीं तो इसको ऐसे 24/24 का मीन्स 1, ठीक है। तो रेसिप्रोकल से ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपके क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स में 1 आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर जैसे एग्जाम्पल कहाँ है इसका, एग्जाम्पल अभी इधर आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, रेसिप्रोकल इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेसिप्रोकल क्या होती है, जैसे आपको रेसिप्रोकल में आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ। जैसे आपके दे रखा 5 को डिवाइड में लिखना हो तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/5। क्यों, क्योंकि 5 की पावर 1 है, ठीक है। इसको डिवाइड में लिखेंगे क्या आ जाएगा, -1, सॉरी, तो 1/5 की पावर -1। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है 1/3, डिवाइड में दे रखा है, उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे क्या आ जाएगा, 3 की पावर -1 न्यूमरेटर में। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 की पावर क्या है, 1 है, और इसको ऊपर लिखेंगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव सिंबल, पावर में जो साइन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर आपको एग्जाम्पल दे दिया मैंने, और भी ले लो आप, जैसे 1/8 है, इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल 8/1। रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका अगर रेसिप्रोकल पूछे तो जो भी नंबर है उसको जस्ट उल्टा कर दो। रेसिप्रोकल का मीन्स जो भी नंबर है उसको जस्ट क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो 1/8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 8/1, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 8 की पावर -1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 8 की पावर -1 भी लिख सकता हूँ। इस नंबर को 8 की पावर -1 लिखता हूँ, इसको नहीं लिख सकता हूँ, ये तो इसका रेसिप्रोकल है। बट 1/8 को मैं 8 की पावर -1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 8 की पावर 1 को ऊपर लिखूंगा तो 8 की पावर -1 आ जाएगा, ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये 1/8 है, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंग हो गया, तो ये आपका रेसिप्रोकल होगा। यानी इसको और दूसरी तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 1/8 का रेसिप्रोकल आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/8 की पावर -1, ये भी लिख सकते हो। 1/8 का रेसिप्रोकल 1/8 की पावर -1, ये भी लिख सकते हो। ये तो मैंने लिख के समझाया कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसका रेसिप्रोकल तो ये है 8/1 या 1/8 की पावर -1, दोनों सेम है। ये लिखो तब भी सही है, ये लिखो तब भी सही है, दोनों मेथड आपके सही है, ठीक है। अब सिमिलरली और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, 8/17। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, दे रखा है 8/17, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे 8/7। रेसिप्रोकल क्या होता है, ठीक है। अब 8/17 का रेसिप्रोकल क्या होगा, एक तो इसका रेसिप्रोकल होगा 17/8, आप इसको उल्टा करके लिख सकते हो, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। और भी अगर इसको लिखना चाहो तो इसी नंबर के ऊपर अगर आप -1 का सिंबल लिख दोगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। तो ये आपका रेसिप्रोकल इस प्रकार निकालते हैं। जैसे और आपका क्वेश्चन में कैसे भी हो आप सोल्व कर सकते हो। रेसिप्रोकल का मीन्स उल्टा करना है या उसी के ऊपर नेगेटिव पावर में लिखना, ठीक है, तो वो उसका रेसिप्रोकल होता है, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल देखो यहाँ कुछ दे रखा है, बुक में भी दे रखा है, ए रेसिप्रोकल ऑफ ए नॉन जीरो नंबर 1/x का रेसिप्रोकल क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में हटाएंगे तो x की पावर -1, और a/b को क्या लिख सकता हूँ मैं, a/b को लिख सकता हूँ b/a या a/b की पावर -1, ये रेसिप्रोकल होता है। फिर सेम नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टीज आपके फिर इसमें आई डिस्ट्रीब्यूटिव अलग प्रॉपर्टी से। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ए का मल्टीप्लाई बी प्लस सी। प्रॉपर्टीज का ये ध्यान रखना, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी,
इज इक्वल टू 3 नंबर इस प्रकार आपको दे रखे होंगे, 3 नंबर कोई भी आपको दे रखे होंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे सोल्व करते हैं, इस प्रकार ए का मल्टीप्लाई बी के साथ भी करना है और ए का मल्टीप्लाई सी के साथ भी करना है। मतलब इसको लिखने का तरीका क्या है, ए मल्टीप्लाई बी, ये फर्स्ट हो गया, ए का बी के साथ फिर बीच में प्लस आ रहा है तो प्लस बी मल्टीप्लाई सी। अब इसको सोल्व कर देना बस। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए बी सी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल 3 4 + 5, आप डायरेक्ट कर दोगे ना 4 + 5 9, 9 × 3 27, गलत, क्योंकि अगर क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज लिखा हुआ होगा यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो आपको प्रॉपर्टी से ही करना है। डायरेक्ट कर दोगे आप 5 + 4 9, 9 × 3 तो रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब ये आपको क्वेश्चन दे रखा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मैंने क्या बताया, ए का बी से मल्टीप्लाई तो 3 × 4, फिर प्लस ए का सी से मल्टीप्लाई मीन्स 3 × 5, ये आ गया। अब सोल्व करना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड, अब सोल्व करके आपको निकालना, डायरेक्ट नहीं निकालना है। अब लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 × 5 और 4 9, 9 हो गया, 9 × 3 27। फिर राइट हैंड साइड इसको सोल्व करना है। राइट हैंड साइड में देखो पहले मल्टीप्लाई इन दोनों का करेंगे तो 4 × 3 12, फिर प्लस का सिंबल है बीच में, फिर 5 × 3 15 और 12 और 15 को ऐड करेंगे तो 27। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आ गए इक्वल आ गए, ठीक है। ऐसे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सोल्व करनी चाहिए। ये तो मैंने नॉर्मल इंटीजर ली है, आपको रेशनल नंबर में भी ऐसा ही सोल्व करना है। ये रेशनल नंबर में भी वैसे वैसे आपको सोल्व करना है, ठीक है। ये सेम के सेम वही चेक करना है। अब इसमें भी वही प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव, ये ए, ये बी और ये सी है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू। तो ए और बी का मल्टीप्लाई प्लस बी और सी का मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी आपको वैसे की वैसे चेक करना है, ठीक है। तो सेम की सेम प्रोसेस है। अब देखो लास्ट जो टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रेशनल नंबर बाय जीरो। किसी भी जीरो रेशनल नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा जीरो आता है। किसी भी रेशनल नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा जीरो आता है, ध्यान रखना। किसी भी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वही नंबर आता है, ठीक है। अब आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट डी बहुत इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर देना और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है, ठीक है। फिर सेकंड में आपको डायरेक्ट सोल्व करना है, प्लस में सिंबल दे रखा है तो इनका मल्टीप्लाई करो और इसका मल्टीप्लाई कर लो और दोनों को प्लस करना है। फिर सब क्वेश्चन में से ही, अब इसमें 3 नंबर्स दे रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, इसका ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लो, इसका ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लो। ध्यान रखना सिंबल हो ब्रैकेट से बाहर तो मल्टीप्लिकेशन ही होता है, तो उसके अकॉर्डिंग सिंबल चेंज कर लो। फिर क्या करो, इन दोनों को माइनस कर लो, जो भी आएगा उसमें से फिर इसको माइनस करना है, ठीक है। ये भी सेम की सेम प्रोसेस थर्ड में देखो क्या है, इन दोनों का ब्रैकेट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इन दोनों का ब्रैकेट सोल्व करो, मल्टीप्लाई में जो भी आएगा उसके साथ इसका मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर भी इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों इक्वल है कि नहीं ये आपको चेक करना है। इसमें भी वही प्रोसेस, इन दोनों का एडिशन दे रखा है, इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को चेक करना है, वेरीफाई करना है, क्वेश्चन में शो करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सोल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करो पहले, लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों को प्लस करना, जो भी आएगा इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, या मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड साइड हो गई, जो भी आंसर आया। राइट हैंड साइड में भी सेम की सेम प्रोसेस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को प्लस करना है, दोनों हमेशा इक्वल आएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डी का फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब देखो नेक्स्ट 4 वेरीफाई करना है, ये वही फर्स्ट ए में दे रखा था उसी प्रकार वेरीफाई करना है। ए और बी और सी की वैल्यू दे रखी है तो ये ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है और राइट हैंड साइड को सोल्व करना है। स्टेट प्रॉपर्टीज, आपको प्रॉपर्टीज बतानी कौन सी प्रॉपर्टीज है, तो बहुत इजी है। 3 नंबर्स आ गए इसका मतलब एसोसिएटिव, 2 नंबर्स आ गए इसका मतलब कम्यूटेटिव, ठीक है। ये आपको प्रॉपर्टी बतानी और ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में देखो ए बी और सी, ए और बी और सी में प्लस आएगा हमेशा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब इसमें भी आपको यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन सोल्व करना है, बहुत ईजी है। वही डिस्ट्रीब्यूटिव जो मैंने एग्जांपल बताया उसके अकॉर्डिंग। तो ये आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट डी के क्वेश्चन आपको मैंने समझा दिए कैसे करने, सारे इजी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।